अदालत इंसाफ के अहकामात जूते की नोक पर बैनुल-अक़वामी निज़ाम को चैलेंज करने वाले इसराइल ने रफ़ा में क़यामत ढा दी। पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज का वहशियाना हमला, 75 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद को जिंदा जला दिया। मिसाइलों की बरसात से कैंप को आग लगी। 8 मिसाइल फायर किए गए, 900 किलो वजनी बमों का इस्तेमाल किया गया। खौफनाक हमले में कई अफराद खैमों के अंदर जिंदा जल गए। जख्मी अपने आज़ा से महरूम, सर तन से जुदा बच्चों की लाशें भी मिली। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक हमले में ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शोहदा में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। नौसिरात और दीगर कैंपों पर हमले में 160 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक रोज़ में मजमूई तौर पर 230 निहत्ते शहरी निशाना बन गए। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन कल फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। सऊदी अरब का इसराइल की तरफ से 2 रियासती हल तस्लीम न करने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं इसराइल के इनकार पर सऊदी अरब को तशवीश है। 2 रियासती हल इसराइल के मफाद में है, इससे इसराइल को भी ज़रूरी सिक्योरिटी मिलेगी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान ने पुरअमन गजा के बगैर दुनिया में अमन नामुमकिन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में अमन का ख्वाह है। हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो, फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। GSP+ IMF से मुतालिक बानी PTI ने साजिश की। क्या पाकिस्तान की सलामती खेलने के लिए होती है? ये पाकिस्तान तोड़ने की बातों पर उतर आए, ऐसा नहीं होगा। आपने कभी 1971 की तारीख पढ़ी? मजीद कहा कि IT बरामदात में इजाफा, महंगाई में कमी हुई, कुछ लोगों को कामयाबियां हजम नहीं हो रही। SIFC के तहत 7 डेस्क कायम होंगे। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। पार्टी का इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जारी करेगा। कल दोपहर 12 बजे तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। 4 बजे पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। इजलास का एजेंडा जारी। पार्टी आइन में तरमीम भी मंजूर करवाई जाएंगी। कश्मीर, फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ मामलात पर करारदादें मंजूर होंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा सब चाहते हैं नवाज शरीफ पार्टी सदारत के ओहदे पर आएं। तमाम तर कार्रवाई बड़े शफाफ अंदाज में हो रही है। हर लापता शख्स अपने अहले खाना के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने बयान हल्फी दे दिया। वफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का मुतकाजी है। लापता अफराद के मामले पर DGs पर मुश्तमिल कमेटी के हवाले से इस्तदा मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर जारी तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अमूर पर इजलास। दस्तयाब कारोबारी सहूलियात का जायजा। मरियम नवाज का इंडस्ट्री के फ़रोग के अहदाफ के हसूल में नाकामी पर इजहार बरहमी। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। कहा इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। ये मुल्क बानी PTI का, इदारे भी उनके हैं। अदालतों पर दबाव डालना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर शैफ कहते हैं सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा। इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा बातें शरीफ खानदान ने की। बानी PTI की रिहाई में साजिशी टोले को अपना जवाल नजर आ रहा है। सूरज
के तेवर बिगड़ गए, जमीन पर आग बरसाती। मुल्क के बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी। पंजाब और सिंध के बासी घरों से निकल ना सके। झुलसाने वाली गर्म लू ने जिंदगी मुश्किल बना दी। सक्खर में पारा 49 क्रॉस कर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44 तक पहुंच गया। बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजे खान और मुल्तान में शदीद गर्मी। उधर महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 29 से 31 मई तक 3 दिन जारी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव के दौरान समंदरी हवाएं मुस्तकिल गैर फाल रह सकती हैं। सूबा सिंध के जाली डोमिसाइल पर ग्रेड 17 की नौकरियां। मुतादिद अफसरान रेडार पर आ गए। महकमा दाखिला सिंध को सिंध के डोमिसाइल पर ओहदे हासिल करने वालों पर शक। असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले 5 अफराद की तहकीकात की जाएगी। ऑडिट अकाउंट्स में 17 ग्रेड के 2 मुलाजमीन के डोमिसाइल भी मशकूक। महकमा दाखिला सिंध का सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। जल्द तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का टैक्स कलेक्शन के लिए वैन सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शहरी वक्त पर टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी। टैक्स अदायगी की सहूलत के लिए सर्विस सेंटर भी बना रहे हैं। एक्साइज का महकमा टारगेट पूरा करने के लिए हर साल मुहिम चलाता है। मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक रोज़े अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ। बिजली की फराहमी वाले इदारे इज्तमाई सजा नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेपको आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस शहदा के अहले खाना के लिए एहसन इक़दाम। 43 साल बाद 64 शहदा के अहले खाना की रिहाइश का देरीना मसला हल। मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। चक सेगो में 5 मरले के घर तामीर होंगे। मोहसिन नकवी ने पुलिस शहदा की फैमिलीज में प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। कहा, इस्लामाबाद सेफ सिटी को बेहतर बना रहे हैं। SPU भी बनाएंगे। महीनों में इस्लामाबाद तब्दील नजर आएगा। डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्कोस के बोर्ड मेंबर्स और वजारत तवानाई में सर्द जंग तेज। 4 डिस्कोस के बोर्ड अरकान का तनाज़े के हल के लिए अदालत जाने का फैसला। इंजीनियर्स का वजारत तवानाई के इकदाम के खिलाफ मौजूदा बोर्ड का साथ देने का ऐलान। पंजाब की 3 डिस्कोस के नामजद चेयरमैन का ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मुलाजिम होने का इंकशाफ। जराए के मुताबिक 3 डिस्कोस के नामजद चेयरमैन का एनर्जी सेक्टर का कोई तजर्बा नहीं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा का इनकला जारी। बिश्केक से मजीद 285 तलबा पेशावर पहुँच गए। खुसूसी परवाज पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर लैंड की। वापस आने वाले तलबा में अक्सर का ताल्लुक पंजाब और सिंध से है। वज़ीर आला KP की हिदायत पर तलबा को घरों तक पहुँचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए अमरीकी हिमायत पर रोशनी डाली। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। दूर दराज इलाकों तक वसीतर इंटरनेट की फराहमी का ख्वाब। चंद दिन की दूरी पर स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। MM1 सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथिक मेहनत का सिला है। किसी के तौहीन के मुर्तकब होने पर रियासत और कानून मौजूद है। खुद अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए। इस्लाम एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी की सरगोदा वाक़े से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा कि दूसरे मज़ाहिब की तकरीम ईमान का हिस्सा है। ऐसे वाक़यात के पीछे मुल्क दुश्मनों की साजिशें होती हैं।
हत्या के इज्जत बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायद कर दी। IFJ की सदर ने हत्या के इज्जत बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। डोमिनिक पिरोटली ने कहा, बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाक़दीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, दरियाओं में पानी का बहाव तेज हो गया। मजमूई तौर पर 3,67,000 क्यूसेक हो गया। चश्मा बैराज पानी से भर गया। तरबेला में मजीद पानी जखीरा नहीं किया जा रहा। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज बराबर। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियां सजने लगी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवर पहुंचा दिए गए। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी चहल पहल बढ़ गई। किसी को बकरे की तलाश तो कोई छतरा ढूंढने लगा। कहीं भारी भरकम बैलों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम की कार्डिफ में प्रैक्टिस जारी। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब को आराम देने पर गौर। उस्मान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शादाब खान की जगह अबरार अहमद को मौका दिया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे कार्डिफ में मौजूद, पल पल का अहवाल बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच आज होगा। कनाडा और नेपाल की टीमें आमने सामने आएंगी। पाकिस्तानी टीम वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगी। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफाई राउंड 2 जारी। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैच 6 जून को खेला जाएगा। प्री मानसून सीजन का पहला समुद्री तूफान विमल बांग्लादेश और भारत से टकरा गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के जनूब और शिमाल के साहिली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। कोलकाता समेत चंद इलाकों में आज और कल बारिशों का इम्कान। अमेरिकी रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। कई रियासतों में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली की तारें टूट चुकी। मुतासर इलाकों में 2,50,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए।